साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? सुनील बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का, फटे पुराने कपड़े पहने, उसके सामान की तरफ देख रहा था। सुनील ने उसे टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगा। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा निराश होकर बोला, साहब आप कुछ भी दे देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। सुनील रोब से उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया कि यह तो उसके बचपन का दोस्त राजू है। उसने सोचा, ये इस हाल में कैसे पहुंच गया। सुनील ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वो उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? सुनील के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। सुनील हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, किसी से मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आता हूँ। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। सुनील कुछ देर बाद आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सुनील ने उससे पूछा कि तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। राजू ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन हमारी सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और जमींदार ने हमारे खेतों, बैलों और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम नहीं मिला। फिर भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना भी आ गया। खाना देखकर राजू बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा। सुनील हंसते हुए बोला, अभी तो मैं आया हूँ, फिर वापस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। सुनील उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राजू उससे मदद नहीं लेगा। राजू बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर सुनील कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था, उसमें और सुनील में हमेशा अच्छे नंबर लाने की होड़ लगी रहती थी। सुनील के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। सुनील के पिता का ट्रांसफर हो गया तो सुनील स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आजकल वो कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। सुनील को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। सुनील अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी राजू ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। सुनील ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, कुछ देर बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राजू ने कहा, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था जब हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। सुनील बोला, क्या अब पढ़ने का मन नहीं करता? राजू बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है, ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। सुनील उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राजू को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछुड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि सुनील के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राजू ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? सुनील ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। क्या यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? राजू ने कहा, हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है,
आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सुनील ने हाँ में सिर हिलाया। राजू सामान लेकर आगे आगे और सुनील उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। सुनील ने एक कमरा लिया। राजू उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तब बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। सुनील बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। राजू बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। सुनील बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राजू कुछ नहीं बोला और कमरे में सामान रखने के बाद सुनील राजू को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राजू की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी सुनील आ गया। राजू अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। सुनील बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? राजू बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, जो जमींदार ने हथिया लिया है। सुनील उससे बैठकर बातें करने लगा, कितना कर्जा था तुम्हारा? राजू ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार रुपये था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह सुनील राजू को लेकर गांव घूमने गया। वहां राजू ने अपना घर दिखाया जो बंद था, फिर वह उस पेड़ के नीचे लेकर गया जहां कल तक वह सोता था। राजू बोला, साहब ये पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यहीं सोता हूँ। सुनील बोला, राजू मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर राजू चौंक गया। सुनील ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सुनील हूँ। ये सुनकर राजू गौर से सुनील के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वो कुछ बोलता इससे पहले सुनील ने कहा, साहब नहीं, सुनील तुम्हारा दोस्त। राजू कुछ बोल न सका, वो बस एकटक सुनील को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सुनील ने उसे चुप कराया, फिर वो उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। सुनील के चाचा सब पहले से जानते थे। सुनील ने उनसे कुछ बात की। सुनील के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। सुनील के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी पर नहीं झूलता, सब मिलाकर कुल 1 लाख रुपए हैं। सुनील ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत मकान और बैल अभी वापस करो। जमींदार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। उसने घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसके घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर सुनील बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चाचा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने किसानों के सामने राजू से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर सब किसान तैयार हो गए और बोले, हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। सुनील ने राजू को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। राजू उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर सुनील ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकलकर दिखाना है,
अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर सुनील ने राजू को गले लगा लिया। अगले दिन सुनील शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन सुनील दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा सामने राजू खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। सुनील ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने सुनील के माता पिता के पैर छुए। सुनील बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राजू बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 50,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। सुनील बोला, तू मेरा भाई है। मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन राजू जिद करने लगा। तब सुनील के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसी का पालन कर रहा है। सुनील रुपए रख लेता है। फिर राजू शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। सुनील कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी सुनील के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? राजू बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। सुनील बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद सुनील अपने परिवार के साथ राजू की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राजू बहुत खुश हुआ। पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल दे रहा था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।